सत्यम ग्रुप के बच्चे बच्चियां बहुत ही होनहार हैं और अशोक नगर में वो अपनी चित्रकला और अपनी जो भी उनकी प्रतिभा है उसके लिए उन्होंने जिस तरह के आयोजन किए हैं और बहुत सराहनीय। वैसे अशोक नगर का नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे। उन लोगों की सभी बच्चों की एक परिकल्पना है कि वो मानवाकृति से बड़ी तस्वीर बनाना चाह रहे हैं और उसमें 10,000 बच्चों की जरूरत पड़ेगी और उनका ये सपना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि उसमें सारे अशोक नगर के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि हम उन बच्चों के उस सपने को साकार करने में पूरा योगदान दें और मैं प्राणपण से उनके सपने को पूरा करने के लिए अपना योगदान दूंगा। लेकिन उसमें सबसे महती आवश्यकता जो पड़ेगी उसमें 10,000 बच्चों को उनका साथ देना होगा, सहयोग करना होगा और उन 10,000 बच्चों से वो एक मानव आकृति कोई भी एक पिक्चर बनाएंगे और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगी। तो मेरी शुभकामना है कि वो सत्यम ग्रुप के सभी बच्चे अपने सपने को साकार होते हुए देखें, हम देखें उनके सपने को साकार होते हुए और अशोक नगर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें वो बच्चे। ये मेरी शुभकामना है और पुनः एक बार सभी शहरवासियों निवेदन है कि जब उनको जरूरत पड़े आपकी उनका साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मैं हूं आपका जितेंद्र भदौरिया। प्रत्येक रविवार को हम अशोकनगर के सितारे करके एक सीरीज आपके बीच में लाते हैं और उसमें लाते हैं ऐसे लोगों को जिनके सपनों ने, जिनके कामों ने या जिनकी उपलब्धियों ने इस शहर में सितारा हैसियत बनाई है या जिनके काम इस शहर को बहुत आगे लेके जाने की स्थिति में बन चुके हैं। आज के एतबार में बच्चों से जुड़े एक बड़े ग्रुप को लेकर आया हूँ। ऐसे बच्चे जिन्होंने सपने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। उनके कैनवास में हजारों तरह के रंग हैं, उन रंगों में बहुत सारी ललक है और आगे बढ़ने के बहुत सारे दूसरे सपने भी हैं। ये सत्यम ग्रुप की बात कर रहा हूँ जिसने हाल ही में कुछ बड़े काम अशोकनगर में करके दिखाए हैं और अशोकनगर के ऐसे बच्चे जो कला के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। एक बहुत बड़ा सपना इनकी आंखों में इस समय पल रहा है और वो सपना है पूरे मध्य प्रदेश और देश भर में अशोकनगर की नाम को रोशन करने का, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। तो सत्यम आज हमारे साथ में, उनके बहुत सारे और दूसरे बच्चे भी जो कलाकारियाँ कर रहे हैं, खासकर चित्रकारी को लेकर ये ग्रुप बहुत बड़े काम करता है, रंगोली को लेकर बड़ा काम करता है। तो सत्यम, पहले तो तुमको बहुत बहुत बधाई। बहुत छोटी उम्र में तुमने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है और बड़े बड़े काम किए हैं। तो पहले ये बताओ कि ये जो चित्रकला तुम खुद करते हो, फिर बहुत सारे बच्चों को तुम तैयार किया, एक बड़ी उपलब्धि है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई संस्थागत प्रशिक्षण लिया है तुमने? नहीं, ये बचपन से ऐसा था कि हमारे कुछ पुरानी फ़ोटोज़ होती थी, उनको देख के मैं कॉपी करता था और प्रोजेक्ट्स आते थे बहुत सारे स्कूल के, तो छोटे भाई की उसमें हेल्प करना, कजिन्स की हेल्प करना। तो ऐसे करके मेरे पेरेंट्स को फील हुआ कि इसका इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के बहुत सपोर्ट करा। तो मैंने धीरे धीरे आर्ट वर्क करते आज मैं उसको इस मुकाम पर ले आया हूँ आर्ट वर्क को, कि मैंने सोचा कि ये जो मेरा आर्ट वर्क है मैं धीरे धीरे बच्चों में बांटूँ। फिर बच्चों को बांटते लगा कि इसका यूज़ भी हो। फिर उसको यूज़ करने के लिए हमने कुछ पब्लिकली आर्ट वर्क करने लगे जिससे हम एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा मैसेज जो जन जन तक पहुंचाना बहुत। अच्छा, इसकी जो चित्रकारी की जो समझ होती है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में या देश में, बहुत सारे बड़े लोग हैं यहाँ के, मुकेश बिजोली और दूसरे चित्रकार भी हैं, दुर्गे। तो आजकल की जो चित्रकला है और जो तुम लोग कर रहे हैं, तो किस तरह की चित्रकला हो रही है? चित्रकला को कई भागों में बांट दिया है। किसी को मॉडर्न आर्ट में, ट्रेडिशनल आर्ट में, कई सारे आर्टों में चित्रकला बटी हुई है। पर उसमें एक ऐसा रहता है कि हर एक पेंटिंग में कोई बात छुपी होती है, कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। अगर जो सामने वाला समझ ले तो उसके लिए वो पेंटिंग बहुत मतलब कीमती पेंटिंग हो जाती है। तो हर आर्टिस्ट की हर एक कला होती है। जैसे कि मैं जो आर्ट वर्क करता हूँ उसका एक अलग फॉर्म होगा और कोई और करता होगा इसका अलग फॉर्म होगा। हर आर्ट वर्क का अलग अलग फॉर्म होता है। जिस तरह आप देख रहे होंगे कि ये है चारकोल आर्ट वर्क है। चारकोल आर्ट वर्क एक पेंसिल से, ग्रेफाइट से, इनसे अपन कर सकते हैं, है ना। अब उसी शरीर में याद आता है पेंटिंग वाला, ऑयल पेंटिंग से कर रहे हैं, एक्रिलिक कलर से करते हैं, तो ये लिक्विड वाले कलर होते हैं जिससे भी अपन रियलिस्टिक टच दे सकते हैं। उसी के बाद आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये एक आर्ट वर्क है। ये है मंडला आर्ट, जिसको डॉटिंग आर्ट भी बोला जाता है, जिससे अपन लोग मंडला आर्ट कुछ टूल्स होते हैं उससे अपन डॉट रख के ये आर्ट वर्क करते हैं। ये वास्तु दोषों के लिए भी बहुत माना जाता है इस टाइप का आर्ट वर्क घरों में रखने से। अच्छा, ये कुछ तस्वीरें टंग रही हैं, बनाई हुई है, ये किस तरह की जो है? ये कैनवास पे एक्रिलिक पेंटिंग है, नेचर पेंटिंग, जिसमें रेनी पेंटिंग आती है, नाइफ से करा जाता है। जो चाकू वाले ब्रशेज आते हैं उनसे ये कलर कर करके बस रखा जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये नाइफ पेंटिंग होती है। इसमें आप देख रहे हैं ये पानी वाला सीन। अच्छा, ये जो चित्र बन रहे हैं ये तुम्हारे खुद के चित्र हैं? हाँ, तो इसी तरह की चीजें हूबहू बना देते हो? हाँ, मैं भी बना देता हूँ, मेरे कई सारे बच्चे भी सेम बना। तो देखिए, सत्यम उस समय बहुत
लोगों की चर्चा में आया, जब लोगों को ये लगा कि हूबहू पेंटिंग अशोकनगर शहर का एक लड़का बना रहा है, और धीरे धीरे अपना एक ग्रुप खड़ा किया। अभी वो 25-26 के आसपास का एक लड़का है जिसने अपना खुद का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया है और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो सत्यम, अब तक जो तुम्हारे काम रहे हैं, तो कुछ ऐसे काम बताओगे हमारे दर्शकों को जो बहुत चर्चित रहे हो, जो बड़े काम किए हो तुमने? हमने बड़े कार्य करे हैं, जैसे हमने पहले हिंदी दिवस के दिन एक 500 स्क्वायर फीट की आचार्य श्री की रंगोली बनाई थी, जो रंगोली बहुत सराहा गया, पूरे इंडिया में उसको बहुत शेयर करा गया। फिर उसके बाद हमने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी पेंटिंग रंगोली बनाई थी, गांधी पार्क पे रंगोली बनाई थी, जो 4000 स्क्वायर फीट की थी। तो वो पेंटिंग में मेरे बच्चों ने भी बहुत साथ दिया उस रंगोली में। वो हमारा सबसे बड़ा वर्क था, अब तक आर्ट वर्क सबसे बड़ा था वो वाला। फिर उसके बाद हमने कुछ छोटे छोटे वर्क भी करे, जिसमें हमने भारत फर्नीचर वालों के यहाँ पे भी एक रंगोली बनाई थी, रंगोली पोर्ट्रेट बनाया था। उसके बाद हमने 10,000 बटन से गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया था, जिसमें हमने 10,000 बटन्स यूज़ करके, जिसमें 28 कलर थे, उन बटन्स को यूज़ करके, कुछ बटन्स के कलर हमें मिल नहीं पाए तो हमने उन्हीं बटन्स पे कलर करा था। वो कलर बना के उनको चिपका के कैनवास पे बनाया हमने गांधी जी का पोर्ट्रेट। दूर से आने पे गांधी जी लगते हैं, पास से देखने में शायद कम समझ आता है वो। अब ये बताओ कि इतना सब कुछ करने के बाद हम तुमको इस वजह से जानते हैं, अशोकनगर शहर के लोग, कि हजारों बच्चे जो इस तरह घरों में काम करते रहते हैं, उनको तुमने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। तो कितने बच्चे इस समय होंगे जो सत्यम आर्ट ग्रुप से जो है जुड़ चुके होंगे? अभी तक ऐसा है कि सत्यम आर्ट्स क्लब से तो कई बच्चे जुड़ चुके हैं, मतलब उनका संख्या निकालना तो बहुत मुश्किल है, पर ऐसा रहता है कि मेरे हर साल कई बच्चे मेरे से जुड़ते हैं और वो मेरे इस क्लब का, सत्यम आर्ट्स क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। और जो पुराने बच्चे रहते हैं वो मुझसे इस तरह जुड़े हुए हैं कि जब भी मुझे कहाँ तक ये तुम्हारी जो है कला पहुँच पाई अभी तक? कुछ बड़ी एग्जीबिशन वगैरह तो? हाँ, कला ऐसा है कि मेरा जो प्रोफेशनली वर्क चलता है तो ऑर्डर आते हैं मुझे, तो ऑर्डर में बस कुछ ही स्टेट रह गई हैं कि मान जो वहाँ से ऑर्डर नहीं आया, वरना हिमाचल, असम, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर जगह से मतलब ऑर्डर आ चुके हैं। तो हमारे अब इसको प्रोफेशनली भी तुम उपयोग? हाँ, प्रोफेशनली चलता है। प्रोफेशनली भी 2-3 साल हो गए हैं चलते चलते। ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं जिसमें हम उनको बनाकर कुरियर के द्वारा उन तक पहुँचाते हैं। देखिए, आज सत्यम को लेकर आने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि सत्यम ने एक बहुत बड़ा सपना पाल रखा है। सपना कुछ दिन पहले वो सपना साकार होने से पहले जाहिर हुआ है, और सत्यम ये चाहती हैं कि मानव खोपड़ियों से इंसानों को खड़ा करके एक इतना बड़ा पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, इतनी बड़ी कलाकृति बनाना चाहते हैं जो एक विश्व रिकॉर्ड है। तो इस सपने को साकार करने के लिए पूरे शहर को आगे आना होगा, और इस शहर का बहुत बड़ा गौरव होगा अगर सत्यम ये हासिल कर सकता है। तो उसी से पूछ लेते हैं कि दरअसल क्या विचार है उसका, और उसको कैसे चाह क्या रहा है और क्या करना चाह रहा है उसमें। जिससे कि लास्ट टाइम जो बनाया था वाजिद खान है, जो इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, उनने बनाया था 6000 लोगों को खड़ा करके गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया था दूर से। पर हम लोग कैसा है कि हम लोग आर्ट वर्क को कॉपी नहीं करते हैं, जैसे कोई ये आर्ट वर्क हम लोग 10,000 बच्चे यूज़ करेंगे इस बार। हम लोग 6000 नहीं 10,000 बच्चों को यूज़ करके उनके हाथों में कुछ ऐसी कलरफुल चीज़ें रहेंगी जो ऊपर से, जैसे ही वो कलरफुल चीज़ें जब दिखाएंगे तो ऊपर से एक कलाकृति बनेगी जो उसी टाइम पे समझ आएगी लोगों को कि वो एक्चुअल में क्या मैसेज दे रहा है। अभी एक्सपोज नहीं करना चाहते, अभी नहीं करना चाहते, वो उसी टाइम पे समझ आएगा कि जब ऊपर से देखी जाएगी। और उसमें ऐसा रहेगा कि जैसे ही वो चीज़ छुपा दी जाएगी तो एक अलग आकृति नजर आएगी, और जैसे ही वो कलरफुल चीज़ें दिखाएंगे तो एक अलग आकृति आ जाएगी। तो मतलब एक ही टाइम पे 2 आर्ट वर्क दिखने को मिलेंगे, और जो अभी तक का सबसे बड़ा आर्ट वर्क होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अभी तक ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे 10,000 बच्चों ने काम करा हो, ये सबसे बड़ा। तो इसके लिए क्या तैयारी चाह रहे हो? शहर अब आज तुमको देख रहा है, अशोकनगर शहर में बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, हम सबसे बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं सारे अशोकनगर पे, तो क्या दर्शकों से चाहोगे, क्या उम्मीद है इनसे? हम यही चाह रहे हैं कि जब हम इस चीज़ को करना शुरू करें तो हमको सबका सपोर्ट चाहिए। जैसे कि हमारे एक बच्चे घर घर जाके सर्वे करेंगे और वहाँ से पूछेंगे कि इस एज तक के बच्चे आपके घर में हैं जो आर्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उनको इस चीज़ में पार्ट लेने के लिए उनको मोटिवेट करें, और उनको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा अगर वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होते हैं। तो इसलिए आप मोटिवेट करें सभी बच्चों को कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम चाहते हैं कि सारे स्कूलों से भी हमें सपोर्ट मिले। अगर स्कूल से भी 1-1 हज़ार बच्चे अगर आते हैं तो हमें फिर बहुत ईजीली हमारा ये काम हो जाएगा। अगर हम घर घर जाके करेंगे हमें इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर स्कूलों का सपोर्ट हमको मिल जाए तो हम लोग ये चीज़ को मतलब अशोकनगर को उस लेवल पे ले आएंगे कि हर लोग जानेगा कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आर्ट वर्क हुआ था। चलिए, ये सत्यम है, और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा ख्वाब पाला है। अब इसको हकीकत में पूरा कैसे कर पाएंगे, पूरे शहर की जवाबदारी, जिम्मेदारी है, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा बड़ा रिकॉर्ड ऐसा अशोकनगर के नाम हो,
और अगर सत्यम है उनके ग्रुप के बहुत सारे बच्चों ने अपने शहर के लिए कुछ सोच रखा है, तो इस शहर में सितारा हैसियत बनाने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं, और इसमें से सत्यम एक इस स्थिति में आ रहा है कि वो बहुत बड़े ख्वाब देख रहा है। तो मेरी आप सब लोगों से बड़ी गुजारिश है विनम्रता से कि अगर दुनिया भर में शहर के नाम को आगे ले जाने के लिए कोई कुछ कर रहा है तो आप भी उसमें शामिल होइए। आज के लिए नमस्कार, अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ आपके साथ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।